कुंभ राशि वालों, अब वो खुद सामने आएंगे। यानी कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो खुद सामना करेंगे, खुद सामने आएंगे। हो सकता है कि वो आपसे दूर हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सामना वो करेंगे और आपकी वजह से करेंगे, या फिर वो खुद की वजह से करेंगे। वो क्या वजह है जिसकी वजह से वो खुद सामना करेंगे, ना तो आपको सामना करने देंगे, या किसी ऐसे कारणवश जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि उनका सामना करना अचानक से उनके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति को मौजूद कर रहा है, एक बहुत बड़ी एनर्जी को लेकर आ रहा है। यानी पहले वो खुद को कमजोर समझ रहे थे और अब के समय में वो खुद को शक्तिशाली समझ रहे हैं। अब के समय में वो खुद को पावरफुल समझ रहे हैं। अचानक से उनके अंदर आया ये परिवर्तन क्या महसूस कराने वाला है, आपको क्या दिखाने वाला है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं, इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग तक आए हैं। ठीक है, क्योंकि कुंभ राशि वालों, आपके किसी ऐसे व्यक्ति को आप अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए देख पाएंगे, खुद में चेंज करते हुए देख पाएंगे। जो किसी को देख करके भाग जाया करते थे या किसी कारणवश सामना नहीं कर पाते थे, आज वो सामना करेंगे, सबका सामना करेंगे। अब देखना ये है कि क्या रीजन है और क्या वजह है कि जिसकी वजह से वो किस परिस्थिति में किस व्यक्ति का सामना कर रहे हैं, या क्या है जिसकी वजह से वो अब आपको सामना करते हुए ऐसा महसूस करवाएंगे कि पहले जैसे वो नहीं रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेजोनेट करे। तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके किसी अपने के बारे में आपको पता चलने वाला है कि क्यों वो खुद सामना करेंगे और क्या वजह है, क्या रीज़न है, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो आपको भारी परिवर्तन करते हुए दिखाई देने वाले हैं कुंभ राशि वालों। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे पहला कार्ड जो है वो ही बहुत ज़्यादा पावरफुल आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसा कष्ट, कोई ऐसी परेशानी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं, 2 रीज़न भी हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। बाकी ये कार्ड हम निकाल कर रख देते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल करके आ रहा है। सबसे पहला तो ये है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, डरे से सहमे से, जिन्हें कोई कुछ कह भी देता था वो चुप होकर के सुनते थे। मन को कष्ट होता था, मन को परेशानी होती थी, एक ऐसी फीलिंग उनके अंदर आती थी कि उन्हें क्यों कोई व्यक्ति इस तरीके से बोल रहा है, लेकिन वो किसी का सामना नहीं कर पाते थे, कुछ भी नहीं बोल पाते थे। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि एक तरीके से दब्बू तरह के इंसान थे। यानी किसी की बातों के समक्ष उसका सामना ना करना, उसे पीठ दिखा करके भाग जाना, या फिर उसके डर के वजह से कुछ ना कहना। उनके मन के अंदर हमेशा उन्हें ऐसा फील होता था कि वो किसी का सामना नहीं कर सकते हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन वो सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके अंदर की जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रखी थी। उन्हें ऐसा लगता था कि वो हर बात के लिए बहुत ज़्यादा खुद को ही जिम्मेदार मानते थे और खुद को ही हर चीज़ में ऐसा महसूस करते थे कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। रोते थे एक कोने में बैठ करके, ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं,
पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, कोई भी ऐसे पर्सन जो आपके निकट के हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए तो इन्हें बोलना या किसी का सामना करने में बहुत झिझक होती थी, बहुत शर्म आती थी। ऐसा लगता था कि ये किसी का सामना करके कैसे ही 4 वर्ड बोल देंगे, इनसे बोला जाने वाला नहीं है। और इसी की वजह से लोग इन्हें लगातार दबाते चले आए, लोग लगातार इन्हें परेशान करते चले आए। काम नहीं हुआ तो इनके ऊपर जिम्मेदारी दे दी, काम गलत हो गया तो इनको दोष ठहरा दिया। यानी कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ जब इन्हें कोई बात सुनने को ना मिली हो। यहाँ तक कि खानदान वाले लोग भी इन्हीं को आकर के जिम्मेदार आकर ठहरा जाते थे, बोल जाते थे, सुनते थे बस ये। इनको ऐसा लगता था कि कब इनका अच्छा दिन शुरू होगा, कब इनका अच्छा दिन जो है वो आएगा। ठीक है, दुखी होना और रोना इनका एक ऐसे कोने में हुआ है कई बार कि ये किसी को दिखाना भी नहीं चाहते थे, ये किसी को बताना तक नहीं चाहते थे कि इनके जीवन में ये किसी की बातों से कितना हर्ट हो रहे हैं। लेकिन किंतु परंतु एक ऐसा समय जो होता है ना, वो आपके जीवन में आता है, सब कुछ सही कर जाता है। अचानक से इनके जीवन में किसी कार्य की वजह से परिवर्तन आया है। जो इंसान हमेशा सुनता रहता है ना, तो अंदर से वो खुद को भले ही कमजोर समझे, लेकिन जब सुनने की कैपेसिटी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि जो है वो तीव्र कार्य करती है, क्योंकि उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है। क्योंकि जब एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है, सुनने की क्षमता होती है, सहन करने की शक्ति होती है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर एक पावरफुल शक्ति है जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। वो ऐसा आपको आभास करवा रही है कि आप रो मत, परेशान मत हो, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाओ। बोल के नहीं, लोग बोल के आपको कहकर चले जा रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बट आप बोलो मत, आप करके दिखाओ। अगर आप कुछ ऐसा कर जाओगे जिससे कि इनकी बोलती बंद होगी, तो निश्चित ही ये आगे के समय में कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि तभी कोई व्यक्ति बोल सकता है जब कहीं ना कहीं उसके सामने आप कमजोर हो। और जब आप ताकतवर रहोगे, पैसे वाले रहोगे, कहते हैं ना कि पैसे में बहुत दम है। जिसके पास पैसा होता है उसे सब पूछते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होते कामयाबी नहीं होती। क्योंकि देखिए, कामयाबी होगी तो पैसे भी होंगे, और पैसे होंगे तो वैल्यू भी होगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे को लेकर के वैल्यू देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे को लेकर के ऐसा फील करते हैं कि जिसके पास पैसा है उसकी हम वैल्यू करेंगे, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी वैल्यू हम नहीं करेंगे, ना के बराबर। इनको ऐसा ही बार बार फील हो रहा था कि बस मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए, मुझे उन्नति चाहिए, मैं अपने कार्यों पर फोकस करूंगा, मैं अपने कार्यों पर ध्यान लगाऊंगा या लगाऊंगी। क्योंकि देखिए, मेल फीमेल यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है कि ये कौन व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने बहुत ताने सुने हैं और अपने आप को धीरे धीरे करके ऐसा महसूस करवाया है कि ये जीवन में सुनेंगे लेकिन करके जवाब देंगे किसी बात का, जिससे कि इनका किया हुआ कार्य अच्छे अच्छे व्यक्ति के पसीने, कहते हैं ना कि अच्छा अच्छा व्यक्ति पसीने में नहा जाए, कुछ ऐसी वाली सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर इनके परिवार के लोगों ने भी इन्हें सपोर्ट किया है। हो सकता है आपके परिवार के व्यक्ति हों, ये हो सकता है आपके पार्टनर हो, आपके लवर हो, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के साथ साथ इन्हें हिम्मत दी है, इन्हें ताकत दी है कि तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं कहो, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हारा ज़रूर आएगा जिस समय तुम इन सबके सामने खुद को ताकतवर महसूस करोगे, खुद को शक्तिशाली महसूस करोगे। और ये जो कमजोरियां हैं, जिन्हें ये कमजोरी समझ रहे हैं, ये कमजोरी तुम्हारे जीवन में कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी जीवन में सबसे बड़ी इन्हें शक्ति नजर आने लगेगी। और ऐसा ही आपने और आपके पार्टनर ने फील किया है, और इसी की वजह से अब बार बार इनके मन में एक बात आती रही है कि सहन शक्ति में एक शक्ति है, वो है आपके कार्य को करने की, वो है आपके अंदर जुनून की। कहते हैं ना कि जो हमारा मन है वो कुछ इस प्रकार से अगर दुखी होता है तो हम सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ऐसा फैसला करते हैं फिर कि हमें अपने जीवन में
कुछ ऐसा डिसाइड करना चाहिए जिससे कि हम अपनी वैल्यू को बढ़ा पाए। हर किसी के जीवन में होता है, जो सोचता है वो, जो सुनता है वो। अब यहां पर अगर जो व्यक्ति विपरीत अगर जवाब दे दे तो बात वहीं पर क्रॉस हो जाती है। बट इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने सुना, बात को एब्जॉर्ब किया, बात को धारण किया। सुनना कहीं ना कहीं इनकी सहनशीलता, इनकी सहन शक्ति जो लगातार इन्हें डेवलप करती चली गई है, क्योंकि 18 द मून, सुनी हुई बातें आपके जीवन में आपको कुछ अंदर ही अंदर उन बातों को हमेशा चलाती रहती हैं। आप उन बातों को हमेशा सोचते रहते हैं, उन बातों को हमेशा फील करते रहते हैं, उन बातों को आप हमेशा ऐसा फील करते हैं कि आपके मन के अंदर लगातार, जैसे सुई की घड़ी, सॉरी, घड़ी की सुई देखी है आपने, चलती रहती है, टिक 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 टिक। कुछ ऐसा ही जीवन में जो व्यक्ति सुनता रहता है ना, उसके मन में 24 घंटे वो बात चलती रहती है, वो मन से निकलती नहीं है। अगर आप विपरीत बोल जाओगे तो वो बात निकल जाएगी, लेकिन इन्होंने बोला नहीं है, इसकी वजह से इनके मन में वो रही है और हमेशा ऐसे धीरे धीरे सर्कल में घूमती रही है। इन्हें हमेशा याद कराती रही है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर उस बात का जवाब देना है जो तुम्हें बोला गया है, लेकिन क्रिया से, कर्म से, सफलता से, कामयाबी से। और इन्होंने वही किया है। सबसे प्लस पॉइंट है कि ये खुद जवाब देंगे, अर्थ है कि इन्होंने क्रिया करके जवाब दिया है और दे रहे हैं। क्योंकि अगस्त 2026 का ये टाइमलेस रीडिंग अगर आपको मिला है तो निश्चित ही इस व्यक्ति का आपके लिए और आपके जीवन में ऐसा आपको दिखाई देगा कि जो इनको बोल करके चले गए थे, अब उन्हें ऐसा आभास हो रहा है इनके कार्यों से। पेज ऑफ कप्स के ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपने कार्यों को करते चले गए हैं। अपने कार्यों को करते हुए ऐसा आभास कर रहे हैं कि इनकी कामयाबी जो है वो लगातार डेवलप हो रही है, इनकी कामयाबी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसी की वजह से इस कामयाबी के पीछे जो इनका रीज़न है, इनका कारण है, वो ये है कि क्वीन ऑफ वर्ड्स, हुकूमत। कहते हैं ना कि अगर आपके जीवन में आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं जिसके ऊपर आपकी हुकूमत चल रही है, जिसके ऊपर आप जो भी बोल देते हैं वो मान लेते हैं, जो भी बोलते हैं आपकी बात को स्वीकार करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति आपकी हर बात को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि उसका रीज़न बस इतना है कि किसी व्यक्ति के मन के अंदर आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है। अब जो लोग आपसे, यानी आपके पार्टनर से या आपसे जो लोग कह करके चले जा रहे थे, वो अब निश्चित ही आपकी बातों को सुन करके आपकी बातों में कहीं ना कहीं खो जाएंगे और आपकी बातों को मानेंगे। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं आपको कहते ना कि ताना मारा था, लेकिन आप उन्हें ताना नहीं मारेंगे। आप उन्हें कुछ ऐसा आभास करवाएंगे कि आपके मन के अंदर जो बातें विराजमान हैं और जो बातें चल रही हैं लगातार, वो उन्हें ऐसा आभास करवा रही हैं कि आपने उन बातों का ये जवाब दिया है। आप भूले नहीं हैं, भूल भी नहीं सकते, क्योंकि आपने उन बातों का जवाब बोल कर नहीं दिया, करके दिया है। और ये मान गए आप, क्योंकि आपने खुद से जवाब दिया है, खुद से आपने ये एहसास करवाया है कि आप इस संसार में क्या है, मतलब सबसे अलग सोच वाले व्यक्ति हैं। दूसरा, ईश्वर की शक्ति आपको बताना चाहती है, 5 द हेरोफेंट, कि आपके किसी अपने को आप अपने से दूर जाते हुए देख रहे हैं। आप अपने से किसी दूर जाते हुए व्यक्ति के लिए ऐसा आभास करवा रहे हैं, ऐसा आभास कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे ऐसी बातों को जिन्हें वो कहते ना कि आपके परिवार का हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, अब चुप है, अपने फैमिली के किसी मेंबर के सामने चुप है, अपने किसी अपने के सामने चुप है, लेकिन समय आते ही वो इन बातों का जवाब जरूर देंगे।
उन लोगों को ज़रूर देंगे जिन्हें इन बातों का ख्याल है, जिन्हें इन बातों का ध्यान है, जिन्हें इन बातों के लिए ईश्वर कह रहे हैं कि आप उन्हें जवाब दो। अर्थात वो खुद से जवाब देंगे का अर्थ यहाँ पर यह है कि ईश्वर का इशारा है उनके लिए कि आप अपने पार्टनर की साइड लो। यानी उनको ईश्वर का संकेत है कि आपको किसी व्यक्ति ने अगर कुछ भी बोला तो निश्चित ही वो आपकी साइड लेंगे, वो आपको कोई भी ऐसी बात सुनने नहीं देंगे और जो कोई व्यक्ति आपको हर्ट करने की कोशिश करे। यानी वो आपकी, कहा जाए कि एक परछाई है, एक सुरक्षा कवच है आपके पार्टनर या फिर आपके लवर। वो आपको ऐसा एहसास करवा रहे हैं कि आप उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन चुके हैं। और इस सुरक्षा कवच को लेकर के आपके मन में हमेशा ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप उनकी सुरक्षा में मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा में सुरक्षित हैं, क्योंकि वो आपको किसी से कुछ कहने नहीं देंगे, बल्कि वो खुद उसका जवाब देंगे। क्योंकि आपके जीवन में कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको इस बात का आभास होना चाहिए, आपको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि अगर आप किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कोई आपका अपना है, तो निश्चित ही उसके जीवन में 9 ऑफ पेंटिकल्स सोचने का कार्य आपका है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति उनको कुछ कहे तो निश्चित ही आपको उसकी साइड लेते हुए उनकी सुरक्षा रखनी है, उनके लिए बहुत ही अच्छा फील करते हुए उन्हें ऐसा आभास करवाना है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं आप उनके सुरक्षा कवच बने हुए हैं। यानी उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ कहने आएगा तो आप उनकी रक्षा करेंगे, कोई कुछ बोलने आएगा, कोई ताना मारेगा, आप चुप नहीं रहेंगे, आप जवाब देंगे, बहुत ही प्रेम से जवाब देंगे और कुछ ऐसा जवाब देंगे जिससे कि उन्हें अपनी लाइफ में उस बात को भूलने का मौका ही ना मिले। क्योंकि आपसे कोई कुछ कहे तो आप सुनने को तैयार हैं, आपके पार्टनर से कोई कुछ कहे तो आप सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये है आपका खुद का जवाब, ये है आपकी खुद की बोली, खुद का पावर। और इस पावर को आप अपने आप से कभी अलग नहीं होने देंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आप जिससे कनेक्ट हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस व्यक्ति को जवाब देना या उस व्यक्ति की साइड लेना आपके लिए आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जीवन में आपके अपनों से कनेक्टेड व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलेसी फील करते हैं। कुछ ऐसा उन्हें फील होता है कि उनके जीवन में आपसे आगे आप निकल रहे हैं उनसे। यानी हो सकता है कि ये खानदान के व्यक्ति हो सकता है कि आपसे जेलेसी रखते हो सकता कि इन्हें बार 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 ऐसा आभास होता है कि आप बिना कुछ बोले कार्यों को कर रहे हैं, बिना कुछ बोले आप उनसे आगे जा रहे हैं और बिना कुछ बोले ही आप उन्हें ऐसा आभास करवा रहे हैं कि निश्चित ही उनके जीवन में आप बहुत कुछ कर चुके हैं और वो कुछ नहीं कर पाए। उनका कुछ ना करना उन्हें ऐसा महसूस करवा रहा है कि वो सफलता से असफलता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जेलिसी ही उन्हें उन्नति से अवनति की ओर ले जा रही है। और ये है आपके खुद का जवाब, क्योंकि आप बोल कर नहीं दे रहे उन्हें, बल्कि उन्हें खुद से इस बात का जवाब मिल रहा है कि आप आगे जा रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, वो पीछे। यानी वो विपरीत जा रहे हैं आपसे और आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे। तो ये आपके खुद के जवाब जो है उनकी आंखों को बहुत अच्छे से खोल चुके हैं। आपका जो ना कहना है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके अपनों के लिए कुछ ऐसा आभास करवा रहा है कि आने वाले समय में अब बहुत सारी बातें उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएंगी। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको करने की ज़रूरत है। और आप धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे कहते हैं ना कि एक सीढ़ी के बाद 2 सीढ़ी, 2 सीढ़ी के बाद 3 सीढ़ी, कुछ ऐसी सीढ़ियां आप लगातार चढ़ते चले जा रहे हैं। और उन्हें इस बात का अब आभास होने लगा है कि गलतियां जो हैं वो
उनके जीवन में उनसे हुई हैं और अब उन गलतियों को सुधारना आप देखेंगे, क्योंकि उन्हें जब इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके हाथों से हुई गलतियां उन्हें उन्नति से अवनति की ओर ले जा रही हैं, तो निश्चित ही ये एक सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है उनके लिए। और वो इस माइनस पॉइंट को जैसे ही समझेंगे वैसे ही अपने जीवन में अपना रुख मोड़ लेंगे, क्योंकि आपने खुद उन्हें समझा दिया है कि वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं।